नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स पे। आइए फ्रेंड्स, इस वीक का एनालिसिस कर लें। लास्ट वीक की एनालिसिस हमने की थी, उसमें जो कुछ भी बताया था मैंने, लगभग इस वीक सब कुछ वैसा ही हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फायदा उठाया होगा। तो चलिए इस वीक का एनालिसिस करें। Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. यही वो चार्ट है फ्रेंड्स, जिस पे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 EMA। ये 100 EMA है, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, और ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 50 EMA के नीचे अभी हमारी निफ्टी चल रही है और 100 डे EMA का सपोर्ट इसने पिछले वीक लेके और उसके लगभग उसी के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। अभी जो रीडिंग आ रही है 100 EMA की, वो 17139 के आसपास है। तो जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, ये लेवल जो इम्पोर्टेंट लेवल था 600 ब्रेक होने के बाद मार्केट देखिए हमारे नेक्स्ट लेवल, ये जो मैंने जोन बताया था कि एक गैप है, उस तक लगभग इसने मंडे के दिन ही ये आ गई थी और इसने हमारा इस लाइन का टारगेट जो है, इस रेंज का टारगेट लगभग दे दिया। तो अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, तो आप देखिए पैटर्न्स को समझना जरूरी है। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं एक चीज बना के दिखाता हूँ। देखिए मार्केट हो सकता है कि नेक्स्ट वीक यहाँ तक मैक्सिमम, देखिए 600 तक मैक्सिमम आ सकती है, क्योंकि यहाँ 50 EMA का भी इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर वापस इसे इस रेंज में आना होगा। मार्केट अभी सेल ऑन राइज ही रहेगी वापस, और अगर 100 EMA को ये ब्रेक कर देती है नेक्स्ट वीक, मंडे कर दे, ट्यूसडे कर दे, मींस 100 EMA 17150 के अराउंड है, तो फिर वापस इस गैप के पास मार्केट आ जाएगी और फिर 200 डे मूविंग एवरेज आना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखिए 16200 के आसपास अभी रीडिंग आ रही है 200 EMA की। तो मुझे लगता है कि मार्केट दिसंबर में ये जो रेंज बनाया था उसने ब्रेकआउट के लिए 16,000 का, दिसंबर में यहाँ तक आ सकती है आसानी से, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स। अब देखिए कि ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल कंप्लीट होगा यहाँ पर आके। आप स्ट्रक्चर को समझिए। स्ट्रक्चर जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको एक चीज बताई थी, हेड एंड शोल्डर बना के दिखाया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको हेड एंड शोल्डर बताया था कि ये फर्स्ट शोल्डर, ये हेड, और ये सेकंड शोल्डर का ब्रेकआउट ऑलरेडी निफ्टी दे चुकी है। ये मैंने बहुत पहले आपको बताया था। और ब्रेकडाउन होने के बाद देखिए मार्केट ने टारगेट भी दिया लगभग इन लेवल्स तक। तो क्या अब पॉसिबिलिटी यही है फ्रेंड्स कि अगर रिट्रेसमेंट आएगी भी तो मैक्सिमम जो है 17,600। अब थोड़ी सी एनालिसिस फ्रेंड हम फिबोनाची पे भी देख लेते हैं। देखिए मार्केट को एनालाइज करने के थाउजेंड्स वे हैं, 1000 तरीके हैं। आप किस तरीके में आपको सहूलियत होती है, किस तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी एनालिसिस पे। मैंने अभी EMA के ऊपर दिखाया आपको। अब हम थोड़ा फिबोनाची एक्सटेंशन पे देख लेते हैं, फिबोनाची पे क्या बन रहा है। तो देखिए कहीं से भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल जो ले रहा हूँ ये ब्रेकआउट लेवल जो 16,000 के आसपास का ब्रेकआउट हुआ था, उस लेवल से मैं ट्रेंड को ले रहा हूँ कि यहाँ से ये ट्रेंड जो रिसेंट ट्रेंड है वो कंटिन्यू हुई इस ग्रीन कैंडल से, और ये ट्रेंड यहाँ तक आई। ठीक फ्रेंड्स, इस कैंडल का हाई हम ले लेते हैं और मैं यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से मार्केट जो है, ये जो लेवल देख रहे हैं 618, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है और यहीं पे आके मार्केट ने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया। यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस हो गई, थोड़ी देर के लिए नीचे जरूर आई लेकिन तुरंत वापस चली गई और यहाँ रिट्रेसमेंट लेके मैक्सिमम जो है, देखिए ये लेवल 17,600, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आप सभी को मालूम है। 17,600 मैक्सिमम यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट आ सकती है। ये लेवल है 382 का लेवल है। यहाँ तक मार्केट इजीली रिट्रेस होके आ सकती है कभी भी, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है कि आ सकती है। तो ये मैक्सिमम
पॉसिबिलिटी है अपसाइड में। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते। अभी मार्केट बियरिश मोड में ही है। अब देखिए ये लेवल जो है ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास आते हैं फ्रेंड्स। 618 का लेवल जो है, अगर 17,000 टूटेगा तो आपको नेक्स्ट लेवल मार्केट जो देगी 16,500 का। ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लो में आपको मिल जाएगा। मार्केट एक फ्रीक्वेंसी में मूव करती है, अप डाउन आपको मालूम है। तो उस हिसाब से पहला ये और फिर यहाँ पे मार्केट इस रेंज में वापस आ सकती है। जैसा मैंने बताया आपको 16,200 के आसपास जो लेवल्स बन रहे हैं 200 ईएमए के, वहाँ तक आ सकती है। चलिए अब हम अपने नॉर्मल चार्ट्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, अब अपने रेगुलर चार्ट्स पे हम देख लें कि इस वीक कैसी रही मार्केट और नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो देखिए 17,500 ये वो लेवल है जो हमने बाउंड्री खींची थी ऑप्शन चेन के बेसिस पे कि 17,500 बाउंड्री रहेगी इस वीक की। और देखिए मार्केट का जो हाई लगा इस वीक का वो था 17,489, मीन्स ये 500 टच नहीं कर पाई और वहां से वापस आ गई ये बिलो 17,200। तो अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, चलिए थोड़ा ऑप्शन चेन से हम सहारा लेते हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लें। हालांकि वीकेंड में आपको मालूम है कि ऑप्शन चेन में डाटा बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है, लेकिन जो भी है वो कुछ ना कुछ हिंट आपको दे देता है। तो 17,196 की हमारी क्लोजिंग है फ्रेंड्स। ये देखिए 9 दिसंबर का ऑप्शन चेन लगा हुआ है निफ्टी का, यानी कि 17,200 पे हम एट द मनी है। तो 17,200 ये है एट द मनी लेवल्स फ्रेंड्स। यहाँ से हम देखते हैं कॉल साइड में आपको मालूम है हम रेजिस्टेंस देखते हैं, पुट साइड में हम सपोर्ट ढूंढते हैं। तो 17,200 पे देखिए 36,000 का ओपन इंटरेस्ट, 22,000 का ओपन इंटरेस्ट लगभग जो है ये फ्राइडे के दिन ही ऐड हुआ है। उसके ऊपर कुछ खास है नहीं। 17 फिर यहाँ देखिए 17,300 पे ठीक ठाक लगभग 47,000 का ओपन इंटरेस्ट है। एडिशन भी ठीक ठाक है 20,000 का। और उसके बाद फिर 79 17,400 और सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है 17,500 जो लास्ट वीक की बाउंड्री थी। फिलहाल आप यहाँ बाउंड्री लगा लीजिए इस वीक की भी 17,600, ठीक है 65, लेकिन अभी हाईएस्ट जो है यहाँ पे है तो हम इसे अभी के लिए बाउंड्री मान के चलेंगे नेक्स्ट वीक के लिए भी। अब सपोर्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। 17,200 पे देखिए 36,000 के अगेंस्ट 52,000 का ओपन इंटरेस्ट है, इसलिए मार्केट 200 के आसपास आके रुक गई है। 200 पे हल्का फुल्का सपोर्ट फिलहाल है। अगर मान लिया मंडे को मार्केट 17,200 के आसपास या उसके ऊपर खुलती है तो एक बार 17,300 तक जाने की जरूर कोशिश करेगी, लेकिन 17,300 और फिर 400 हैवी रेजिस्टेंस देंगे उसको। ये वो सिनेरियो है अगर मार्केट 17,200 के ऊपर खुलती है या 17,200 पे एटलीस्ट फ्लैट खुल जाती है तो एक बार ट्राई कर सकती है। नीचे में कुछ खास है नहीं। फिर 17,000 पे एक है 54,000 का ओपन इंटरेस्ट। यहाँ से भी कुछ लोग पोजीशंस को वाइंड अप करके निकल चुके हैं फ्राइडे के दिन, यानी कि उन्हें लगता है कि यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकती है। उसके बाद उसके नीचे जाने की अभी ज़रूरत नहीं, पहले 17,000 को ब्रेक होने दीजिए फ्रेंड्स। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि मार्केट पूरी ट्राई करेगी इस वीक 17,000 के ऊपर क्लोज करने की, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है प्लस एक राउंड फिगर है 17,000। अगर इसको मार्केट तोड़ के और क्लोजिंग अगर नीचे दे देती तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आती और आ सकती है नेक्स्ट वीक भी। आपको मालूम है मैंने बता दिया है 200 डे मूविंग एवरेज इजीली मार्केट टच कर सकती है, वो 16,200 के आसपास। फिलहाल जो रीडिंग है वो 16,200 के आसपास है। वो ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से। तो चलिए अब अपने चार्ट्स पे चलते हैं, देख लेते हैं कि वहाँ क्या पोजीशंस बन रही हैं। कुछ जो मार्केट, क्योंकि अब लाइंस बहुत ज़्यादा हो गए फ्रेंड्स तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कुछ लाइंस इसमें से धीरे धीरे करके रिमूव करूंगा जिसकी अब इम्पोर्टेंस नहीं है। थोड़ा सा चार्ट क्लियर भी होना चाहिए। तो अभी देखिए क्लोजिंग जो है फ्रेंड्स 17,196 की है। हमने देखा कि 17,500 अभी भी ये हैवी रेजिस्टेंस बना हुआ है।
17 ये जो लेवल है 17,170 के आसपास है, आप देख रहे हैं ये डार्क ग्रीन रेड लाइन। अगर इसको मार्केट तोड़ती है, अभी देखिए चीज़ों को समझिएगा आप, अगर मार्केट मंडे को या ट्यूसडे को इस लाइन को ब्रेक करती है, 100 डे ईएमए जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने उस चार्ट में देखा, वो अराउंड 17,150 के अराउंड फिलहाल के टाइम में है। तो वो लेवल लगभग यहीं पे आता है इस रेड लाइन के आसपास। तो अगर इस रेड लाइन को क्रॉस करके मार्केट नीचे क्लोजिंग देना शुरू करेगी, तो मार्केट इजीली आपको नीचे के टारगेट्स देती चली जाएगी। मार्केट अभी भी सेल ऑन राइजिंग है, यानी कि बियरिश मोड में ही है। तो आपको फिर से ये 17,000 पे आती हुई दिखेगी अगर इसने 17,170 को ब्रेक किया मंडे को या ट्यूसडे को। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। ये पहला टारगेट आपका 17,000 होगा, क्योंकि ये एक राउंड फिगर है, एक साइकोलॉजिकल फिगर है। तो यहाँ पे मार्केट रुकने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर इसे नहीं होल्ड कर पाई तो मार्केट फिर आपको नेक्स्ट टारगेट जो है 16,931, ये देखिए ये टारगेट आपको देगी। यहाँ 2 बार इसने टेस्ट कर चुकी है, तो यहाँ आ जाएगी मार्केट। उसके बाद नीचे की बाउंड्री आपको मालूम है, देखिए ये मंडे को इसने यहाँ टच कर दिया था, लगभग टच किया था, पूरा नहीं टच किया था। तो यहाँ तक इजीली मार्केट नेक्स्ट वीक आ सकती है। ये लेवल है 16,750, 17,700 के अराउंड है। ये पूरा एक रेंज है फ्रेंड्स। नीचे का इसका जो लोअर रेंज है वो 16,718 का है, और ऊपर में लगभग 800, मतलब 100 का ये रेंज है। इस रेंज में मार्केट अगर ज़्यादा बियरिश हुई, इसके ऊपर नहीं सस्टेन कर पाई, तो मार्केट फिर 17,000 के नीचे आते ही आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीक तक यहाँ ले आएगी। ये पहला केस हो गया फ्रेंड्स, अगर मार्केट इसको तोड़ती है 170 के लेवल को। मान लिया मार्केट यहीं ओपन हो जाती है फ्लैट, तो एक ट्राई और कर सकती है ये आपको 50 डे मूविंग एवरेज को टच करने की, जो कि है 17,300। आपने देखा कि 300 के आसपास ही सेकेंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ तक मार्केट आके और फिर वापस से यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके और नीचे आपको आती हुई दिख सकती है। मतलब किसी भी केस में आपको सेल ऑन राइज ही करना है जब तक मार्केट, देखिए 600 वो लेवल्स आपको याद होंगे, 17,600, जब तक उसको रिक्लेम करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते मार्केट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर। तो मंडे के लिए भी यही रहेगा फ्रेंड्स, सेल ऑन राइज। और अगर ये लेवल टूटते हैं 17,170 और उसके नीचे 17,150 टूटने पे आपको ये 17,000 के लेवल्स इजीली दिखा सकती है मार्केट।